नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारा बीटीएस के बॉलीवुड यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म की जिसने अपने समय में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश दिया है और दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इस फिल्म का नाम है बहादुर कथा। इसमें मेन रोल में निभाया है हमारे पसंदीदा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस फिल्म के बारे में विस्तार से कुछ जानकारी। बहादुर कथा 1992 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन बुद्धदेव दासगुप्त ने किया है। ये फिल्म भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों पर आधारित है। ये फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने संतू का किरदार निभाया है जो एक स्वतंत्रता सेनानी है। ये फिल्म एक सैनिक की निजी और सामाजिक संघर्षों की कहानी को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों, फिल्म का कहानी पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में और स्वतंत्रता संग्राम के बाद का समय का दर्शाती है। संतू जो एक वीर स्वतंत्रता सेनानी है, आज़ादी के बाद अपने गांव लौटता है, लेकिन वहां उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। जिस आज़ादी के लिए उसने और उसके साथियों ने संघर्ष किया है वो आज भी समाज में कहीं ना कहीं खोई हुई है। संतू का किरदार बहुत ही प्रभावशाली और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने जो संघर्ष किया था वो खत्म हो गया, लेकिन उसकी अपनी निजी लड़ाई अभी बाकी है। गांव लौटने पर उसे एहसास होता है कि जिन आदर्शों के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी वो वास्तविक में कहीं खो गए हैं। समाज में वही पुरानी समस्याएं और अन्याय विद्यमान होता है। संतू का संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक में भी है। वो अपने अतीत के दर्द और वर्तमान की चुनौतियों के बीच फंसा हुआ है। उसकी उम्मीदें, उसकी निराशाएं और उसका संघर्ष इस फिल्म की कहानी को और भी ज़्यादा आकर्षित करता है और इसके ऊपर ही यह फिल्म आधार है। मिथुन चक्रवर्ती ने संतू के किरदार को अपने उत्कृष्ट अभिनय से जीवंत कर दिया था। उन्होंने संतू की पीड़ा, संघर्ष और उसकी उम्मीदों की बहुत ही प्रभावी ढंग से पर्दे पर प्रस्तुत किया था। मिथुन का ये किरदार उनके करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण और यादगार किरदारों में से एक माना जाता है। मिथुन ने इस किरदार में अपनी अभिनय के हर रंग को भरपूर रूप से दर्शाया है, जिससे दर्शक संतू के दर्द और उसके भावना को गहराई से महसूस कर पाते हैं। उनकी भावनात्मक प्रदर्शन ने इस फिल्म को और भी प्रभाव बना दिया था। बहादुर कथा केवल एक सैनिक की कहानी नहीं बल्कि एक समाज की कहानी है जो अपने आदर्श और मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहा है। ये फिल्म दर्शाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी समाज में बदलाव लाने का कितने मुश्किल होता है। फिल्म ये सवाल उठाते हैं, क्या वाकई में आज़ादी के बाद कुछ बदला है या फिर समाज अभी भी उन समस्याओं से जूझ रहा है। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम वास्तव में उन आदर्शों और मूल्यों के प्रति ईमानदार हैं जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। फिल्म का संगीत, सिनेमेटोग्राफी भी इसकी कहानी को और प्रभावी बनाते हैं। फिल्म के गीत और संगीत उस समय की भावनाओं को दर्शाते हैं और दर्शक को उस दौर में ले जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी के माध्यम से ग्रामीण इलाकों की खूबसूरती और वहाँ की समस्याओं को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया था।
फिल्म के सीन और ध्वनि का संयोजन दर्शकों को फिल्म के साथ बांधे रखने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तहादिर कथा एक ऐसी फिल्म है जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। ये फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम वास्तव में उस आदर्शों और मूल्यों के प्रति ईमानदार है जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। मिथुन चक्रवर्ती के अद्वितीय अभिनय ने इस फिल्म को और भी खास बना दिया था। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में अनेक विविधतापूर्ण किरदार निभाए हैं, लेकिन तहादिर कथा में एक उनका प्रदर्शन एक अलग ही स्तर पर रहे। मिथुन चक्रवर्ती ने इस किरदार में जो गहराई और संवेदनशीलता दिखाई है वो प्रशंसनीय है। उनके अभिनय इस फिल्म को एक नई मुकाम पर ले जाता है और दर्शकों को ये एहसास कराता है कि केवल एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक कलाकार है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी मेहनत और समर्पण से इस किरदार को जीवंत किया है और ये फिल्म उनके करियर की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने और इस फिल्म को भारतीय सिनेमा जगत की नेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। तो दोस्तों कैसे लगा ये पेशकश और मिथुन चक्रवर्ती की पुरानी यादों को ताज़ा किया। तो दोस्तों आप लोग लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा मिथुन चक्रवर्ती की कौन सा फिल्म के बारे में आप जानना चाहेंगे। तो दोस्तों आप लोग स्वस्थ तंदुरुस्त और परिवार के साथ सही सलामत रहिए और रोज़ रोज़ इस पेशकश को सुनने के लिए जुड़े रहिए BTS के बॉलीवुड यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आप लोग की प्यार और आप लोग की दुआ मेरे साथ है और मैं हमेशा कोशिश करेंगे आप लोगों को एक नई पेशकश और पुराने यादों को ताज़ा करने के लिए हमेशा इस चैनल में बने रहेंगे आप लोगों के लिए। दोस्तों आज इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट दिन एक नई पेशकश और पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए आएंगे। तब तक के लिए रहिए सुस्त और तंदुरुस्त। जय हिंद, जय भारत।